नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, करंट अफेयर्स के कार्यक्रम हो या फिर टूरिज्म से जुड़ी हुई जानकारियां, सबसे पहले विश्लेषण आपको हमारे यूट्यूब चैनल धर्मवीर लाइव पर ही मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आखिरकार वह ऑर्डर आ ही गया जिसके इंतजार में पिछले 5 दिन से देश के सभी रीजनल लेवल गाइड बैठे हुए थे। 17 अगस्त 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक खबर आई थी कि रीजनल लेवल गाइड्स को अपने लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए किसी भी प्रकार के अंडरटेकिंग साइन करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके बारे में विस्तृत ऑर्डर हमें नहीं मिल पाए थे। फाइनली आज 23 अगस्त को यह इंतजार समाप्त हुआ है और हमारे हाथ में है इसके बारे में विस्तृत ऑर्डर। हाई कोर्ट के द्वारा डिलीवर किए गए इसी ऑर्डर के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से जो ऑर्डर हमें मिला है वो ऑर्डर 4 पेज का है, लेकिन उसमें मोटा मोटी 2 बातें प्रमुख हैं। एक जो सबसे पहले लिखी गई प्रमुख बात है वो है कि गाटगा, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन है दिल्ली की, जिसने की यह रिट पिटीशन फाइल की थी, उसने दिल्ली हाई कोर्ट से यह मांग की है कि उन्हें अपनी पिटीशन, जो ओरिजिनल पिटीशन है, उसमें अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि जब उन्होंने पिटीशन फाइल की थी तब से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टूरिज्म मिनिस्ट्री अपने द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में समय समय पर बदलाव कर चुके हैं। और इतने सारे बदलाव होने के बाद जो उनकी पुरानी पिटीशन है, जो कि गाटगा ने फाइल की हुई है, उस पिटीशन में और जो अब उन्हें नई पिटीशन फाइल करनी है उसके बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं, क्योंकि पहले गाइडलाइन कुछ और थी और अभी गाइडलाइन कुछ और है। इसीलिए गाटगा ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की कि उन्हें अपनी पिटीशन में कुछ बदलाव करने की इजाजत दी जाए, और फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने गाटगा को उनकी पिटीशन में चेंज करने की इजाजत दे दी है। तो जो सबसे पहली जरूरी बात है इस ऑर्डर में वो तो यही है, जिस ऑर्डर का इंतजार हम सभी को था और जो सबसे खास ऑर्डर है जिसमें वास्तव में रीजनल लेवल गाइड्स से रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट बात हुई है, वो ऑर्डर है गाइड्स के अंडरटेकिंग के बारे में। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से टूरिज्म मिनिस्ट्री रीजनल लेवल गाइड्स के लाइसेंसेस को रिन्यू कर रही है। 30 सितंबर 2021 तक उनकी रिन्यूअल डेट थी और इसी दौरान वह अंडरटेकिंग का एक प्रपोजल लेके आए जिसमें कि आपको अंडरटेकिंग भर के देनी है, जिसमें आप ये वायदा करते हैं कि 30 सितंबर से पहले पहले आप रिफ्रेशर कोर्स कर लेंगे और आप फैसिलिटेटर कोर्स के लिए एनरोल करा लेंगे। बहुत सारे गाइड ऐसे थे जिन्होंने रिफ्रेशर कोर्स के लिए तो हाँ करी थी, लेकिन उन्हें फैसिलिटेटर कोर्स के लिए ना कर दी थी और वो अंडरटेकिंग साइन की थी। बहुत सारे गाइड ऐसे थे जिन्होंने अंडरटेकिंग साइन करने से ही मना कर दिया था, उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। और कई सारे गाइड ऐसे थे जिन्होंने रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी हाँ कर ली और उन्होंने बाकायदा फैसिलिटेटर कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा लिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि 30 सितंबर से पहले पहले उनको लाइसेंस रिन्यू कराना है, और अगर वो नहीं कराते हैं या फिर वो इस अंडरटेकिंग को साइन नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंसेस कहीं रद्द ना हो जाएं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में क्लियर ऑर्डर जारी किए हैं। गाटगा ने एक रिट पिटीशन दी थी जिसमें कि उन्होंने जितने भी रीजनल लेवल गाइड हैं भारत के, उनके लिए उन्होंने एक एंटरिम रिलीफ मांगा था, और 17 अगस्त 2021 के ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कट रिलीफ उन रीजनल लेवल गाइड्स को दे दिया है जो अपना लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते थे या फिर जो मॉन्यूमेंट्स में काम करना चाहते हैं। उन दोनों ही कंडीशंस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल रिलीफ दिया है। क्लियर कट उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो 2011 में जो गाइडलाइंस थी टूरिज्म मिनिस्ट्री की और जो टर्म कंडीशंस थी, उन्हीं के तहत आने वाले समय में भी सभी रीजनल लेवल गाइड्स मॉन्यूमेंट के अंदर भी काम करते रहेंगे और उनके लाइसेंसेस जो रिन्यू हो रहे हैं उनमें भी अंडरटेकिंग वगैरह नहीं ली जाएगी। लेकिन एक खास बात मैं जोड़ दूं जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताई थी, क्योंकि ये क्लियर ऑर्डर मेरे पास नहीं था और हमें जो कुछ भी हमें पता चला था वो गाटगा के प्रेसिडेंट विपिन भारद्वाज और आगरा गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय शर्मा जी की तरफ से हमें पता चला था, तो तब मैंने ये बात नहीं जोड़ी थी। लेकिन इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद जो मेरी समझ में आया है वो उन्होंने एक खास बात इसमें लिखी है, वो ये है कि गाइड्स की चाहे वो रिन्यूअल होना हो या फिर गाइड्स का काम किया जाना है, वो अगली हियरिंग तक
बिना किसी व्यवधान के चलता रहेगा। मतलब यह है, उसमें एक लाइन है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगली हियरिंग है 1 सितंबर 2021 की और तब तक के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री कोई भी अंडरटेकिंग नहीं मांगेगी। तो इस ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखें तो इस ऑर्डर में यह लिखा हुआ है कि अंडरटेकिंग नहीं लेनी है और गाइड्स को मॉन्यूमेंट्स के अंदर काम करने की इजाजत टूरिज्म मिनिस्ट्री को देनी होगी टिल दी नेक्स्ट हियरिंग। अब टिल दी नेक्स्ट हियरिंग मींस 1 सितंबर 2021 है, लेकिन हम जानते हैं कि अदालती प्रोसीजर ऐसे ही काम करते हैं, वो टिल दी नेक्स्ट हियरिंग, टिल दी नेक्स्ट हियरिंग, टिल दी नेक्स्ट हियरिंग बोला जाता है और यह धीरे धीरे एक्सटेंड होती जाएगी क्योंकि अभी के लिए इस पूरे मामले में डिसीजन नहीं आ पाया है। 17 अगस्त 2021 को जब ये हमारे पास खबर आई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रकार का एक ऑर्डर पास किया है, तो हमने इस बारे में एक वीडियो बनाया था, लेकिन तब हमारे पास डिटेल्ड ऑर्डर नहीं थे, लेकिन हमें भरोसा पूरा था क्योंकि एक तो इसमें 2 बड़े प्रोमिनेंट नाम जुड़े हुए थे, विपिन भारद्वाज जी और संजय शर्मा जी का, तो इसलिए हमें पूरा भरोसा था कि जब वो कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ वेटेज होगा। और एक भरोसा इसलिए भी था कि 2017 में रीजनल टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन जो है RTGA, उसने एक केस फाइल किया था गाइड्स के पक्ष में और उस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने ही स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर टूरिज्म मिनिस्ट्री को दिया था और ये जो अंडरटेकिंग मांगी जा रही थी, यह अंडरटेकिंग क्लियर कट वायलेशन था उस स्टेटस को का। इस वजह से चूंकि लॉ मैं भी कर रहा हूं, मैं भी थोड़ा सा वकालत जानता हूं, इसलिए मैं ये जानता था कि अगर कोई भी लॉयर इस केस को लेके कोर्ट में जाएगा तो उसको पहली सुनवाई में ही अंडरटेकिंग के खिलाफ ऑर्डर मिल जाएगा। तो जब 17 अगस्त को हमारे पास एक खबर आई थी कि विपिन भारद्वाज और संजय शर्मा जी की जोड़ी ने पिटीशन दाखिल किया और उनको इसके दम पर रिलीफ मिल गया है, तो हमें पूरा भरोसा था कि वो रिलीफ इस स्टेटस को के बेसिस पर ही मिला होगा क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की दी हुई स्टेटस को ही कोई भी मिनिस्ट्री इस तरीके से वायलेट करे और दिल्ली हाईकोर्ट ही उस पर कोई एक्शन ना ले, ऐसा संभव नहीं था। तो अभी के लिए सभी गाइड्स रिलैक्स हो सकते हैं जिनके पास लाइसेंसेज हैं और जो इस उधेड़-बुन में थे कि उनके लाइसेंस का क्या होगा, अभी के लिए वो रिलैक्स हो सकते हैं, उनके लाइसेंसेज रिन्यू होंगे और तब जब तक ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तब तक उनके लाइसेंसेज रिन्यू होते रहेंगे और वो मॉन्यूमेंट्स में उसी प्रकार से काम करते रहेंगे जिस प्रकार से काम पहले कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप जानते हैं कि टूरिज्म से रिलेटेड सारी खबरें आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगी। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।